अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक और कामयाब दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। मैं तो हमेशा अपने आप को वज़ीर आज़म की जगह खादमे पाकिस्तान कहलवाना पसंद करता हूँ। वाह। मैं देखें, मैं दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें जब बीनरी लीडरशिप की बात करें तो उनके जहन में सिर्फ एक ही नाम आए और वो नाम हो मियाँ शहबाज शरीफ, वाह। और उसके नीचे ब्रैकेटों में लिखा हो नाम ही काफी है। मियां शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। वैसे मियां साहब, नौजवान तो आपके मुफ्त लैपटॉप स्कीम की वजह से ही आपके फैन हैं। तो यार, अब भी मुफ्त लैपटॉप स्कीम 2025 के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई है। वाह 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 वाह। मियां साहब, सानू भी एक अद्धा मुफ्त लैपटॉप मिल सकता है? गौरी साहब, मुझे मालूम है कि मुफ्त का लफ्ज सुन के हर एक के मुंह में पानी जरूर आता है, मगर 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 मैं माफी चाहता हूँ। ये लैपटॉप मैंने पढ़ने वालों को दिया है, काला इल्म पढ़ने वालों को नहीं दिया। जय भुट्टो। मियां साहब, मेरी तो बलोचिस्तान की उस बच्ची की तरह ख्वाहिश है कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठूं। गोगा साहब, पहली बात तो ये है कि बलोचिस्तान की उस बच्ची की ख्वाहिश सिर्फ मेरे साथ मिलने तक थी। उसको अपनी कुर्सी पे मैंने खुद बिठाया था, और मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी ये कुर्सी पे बिठाने वाली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त जो वजीर आजम की कुर्सी इतनी मजबूत हो चुकी है वो आपके बैठने से इस तरह पिचक जाए जैसे जैसे ट्रक के नीचे आके प्लास्टिक की बोतल पिचक जाती है। गोगे क्यों बड़े बड़े ख्वाब देखने हैं? जिथे बैठा है चुप करके बैठा रहा, दो वक्त दी खाई जा। वैसे भी तू ख्वाहिश करनी है तो किसी पहलवान दे मंजे ते बैठने की ख्वाहिश कर। वजीर आजम साहब को अपनी जगह तुम्हें बिठाने के लिए सीमेंट का थड़ा तैयार करवाना पड़ेगा। उत्थे मूंगफली ला ली, हुण गर्मियां आन गई उत्थे बर्फ ला ली। और यार ठहरो, क्या कर रहे हो? मियां साहब, ये बताइए कि आपका दौरा सऊदी अरब कैसा रहा? आप वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक बार फिर सऊदी अरब गए थे, और वहां पर आपकी आला हुकाम से मुलाकातें भी रहीं। अली साहब, सऊदी अरब ते मियां साहब इंज जाते ने जिवें खतूने खाना घड़ी घड़ी उठ के किचन च जाती। मियां साहब तो सऊदी अरब इन्ना जाते ने कि सऊदी अरब वाले किधरे नहीं जाते कि पिछों मियां साहब ना आ जाए। देखें देखें, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के साथ मेरी मेरी दिल से मेरी एक खास अकीदत और मोहब्बत है। और सऊदी अरब वाले भी यकीन कीजिए कि वो हमारे साथ उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह हमारे साथ हमारे अम्मी अबू करते हैं। इसलिए ये दौरा भी अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से इंतहाई कामयाब रहा। मुझे सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर का रोड मैप दिखाया, और मैंने जब उनको ये कहा कि हमारे पास तेल है और ना ही वसाइल, तो आप यकीन माने कि मेरा ये डायलॉग तीर की तरह उनके दिल पे जाके लगा, और उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे हौसला देते हुए कहा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मैं हूं ना। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी नौजवानों को फ्री ट्रेनिंग देंगे, आप फिक्र ना करें, आप हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, हम इंशाअल्लाह हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। और जब उन्होंने कहा तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि आइंदा मैं जब भी सऊदी अरब का दौरा करूंगा तो बड़ी एड़ी वाले बूट पहन के जाऊंगा, क्योंकि जब उन्होंने ये कंधे से कंधा मिलाने के बात की तो मैंने अपने कंधे की तरफ फौरन देखा तो मेरा कंधा उस वक्त
उनकी पसलियों से मिल रहा था। वो माशाल्लाह इतने जवान हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे। वो इतने जवान हैं कि मेरा कंधा उनके साथ मिलाने के लिए मुझे एड़ी वाले बूट पहनने पड़ेंगे। मियाँ साहब उन्होंने मुहावरतन कहा है। बहरहाल लेकिन आप फिक्र ना करें, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए ही खड़े हैं। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि आपने 1.5 साल के अरसे में 34 मजबूरी तौर पे गैर मुल्की दौरे किए हैं, जिनमें 8 सऊदी अरब के दौरे भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब का कहना है कि मियाँ साहब कभी पाकिस्तान भी तशरीफ ले आया करें। अली मुमताज साहब छो इन्हां दियां गल्लां नूं। ਇਹ असद कैसर साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ रेलवे स्टेशन ਤੇ ਲੋਟੇ ਵਾਲਾ शरबत बेचता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आप देखें इनको क्यों तकलीफ हो रही है अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो। मैं पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए दौरे कर रहा हूँ जी। और मैंने कोई जहाज से बहन का शौक नहीं, या मैं कोई जहाज से रोटी खान नहीं जाता। रोटी मैनू घरों भी लभ जाती है। या मैं कोई जहाज खड़ा होके हरफन मौला सफूफ नहीं बेचता, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और दंदा दी दर्द दा भी। अली मुमताज साहब, मैं समझता हूं ये मेरे जो मुखालिफिन हैं, इनको मेरे कामयाब दौरों से जो दौरे पड़ रहे हैं, मैं इनकी अजियत को समझता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? वो मियाँ साहब असद कैसर साहब ने चूंकि कहा तो मैंने जिक्र कर दिया। वो जी छोड़े असद कैसर साहब को। इस तरह के हकीम का जब मतलब नहीं चलता तो वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है। इन्हें छोड़ें, इनकी क्या बात करते हैं आप ये देखें, आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरी सफारतकारी का कुछ तो ऐसा जादू हुआ है कि सदर ट्रम्प जहां भी खड़े होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो कोई उनकी सियासी मीटिंग हो, या कोई करियाने वाली दुकान हो, जहां खड़े होते हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फौज की तारीफें शुरू कर देते हैं। मियाँ साहब, आपकी कामयाब सिफारतकारी की तारीफ तो मियाँ नवाज शरीफ ने भी की है। जी अली मुमताज साहब, जब भाईजान से मुलाकात हुई तो पहले तो उन्होंने यहाँ इस कंधे पे, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पे उन्होंने थपकी दी मुझे और साथ कहा कि वेल डन शहबाज, वेल डन। फटे चुक देते नहीं। मियाँ साहब, थपकी का पॉइंट एग्जैक्ट किवें याद रह सकता है? हो सकता है 2-4 इंच थल्ले उत्ते हुए। गोगा जी, जैसे आपको कमर पे खारिश का पॉइंट एग्जैक्ट याद रहता है और आप खारिश करने वाले को घूम के कह रहे होते हैं थोड़ा जा सज्जे, थोड़ा जा नहीं थले हल्का जा होते इसी तरह गोगा जी, मुझे भी मियां नवाज शरीफ साहब की थपकी का पॉइंट एग्जैक्ट याद रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया की शाबाश एक तरफ और भाईजान की थपकी एक तरफ। मियां साहब, गोगा किसी को खारिश नहीं करवाता, ये तो कंधा ना लक रगड़ता जे। ਇਹਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 2-3 ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਪਈ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾ ਲਿਆ, कराची ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਸਊਦੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸਾ ਡਾਜ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ जी। गौरी साहब, मेरे ज़हन में आया
कि हमारी फुटबॉल टीम तो कुछ करती नहीं, मैं तो कुछ करके जाऊं। अच्छा मियाँ साहब, ये तो बताएं कि आपकी जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी कोई थपकी दी या फिर कोई नई टेंशन ही दी है? देखें देखें अली मुमताज साहब, मेरा जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन है। वो भी मेरे भाई हैं, भाई हैं, मेरे भाई हैं। मगर जाहिर है जिस तरह नवाज शरीफ साहब थपकी दे के अपने हाथों से गुलाब जामुन मेरे मुंह में दे के मुंह मीठा कराते हैं, जी वैसा तो जरदारी साहब ने नहीं किया। मगर बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बड़े प्यार से मिलते हैं वो मेरे साथ। जी और आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से जरदारी साहब के साथ मेरी बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही। वाह मियां साहब, ये फ्रूटफुल मीटिंग में कौन कौन सा फ्रूट शामिल था? तेरे काम दा कोई फ्रूट नहीं सी, क्योंकि दुहाना नहीं मैं उथे किधरे वेखिया। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗੋਗਾ ਤੇ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा मियाँ साहब, ये तो बताइए कि आपने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत सनती शोबे को 34 रुपए फी यूनिट और जरी शोबे को 38 रुपए फी यूनिट जो बिजली मिल रही थी, वो अब 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के रेट पर दस्तयाब होगी। वाह, अली मुमताज साहब, मेरा तो जी चाहता है कि मैं 22 रुपए 98 पैसे नहीं, सिर्फ 98 पैसे बिजली फराहम करूं। वाह, वाह, वाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ये वक्त आएगा, जल्द ये वक्त आएगा। क्योंकि जितनी तेजी के साथ हमने मुआशी बहाली का सफर तय किया है, इतनी जल्दी तो अली मुमताज साहब अंग्रेजी फिल्मों में स्पाइडरमैन आता है। हाँ हाँ, इतनी तेजी से तो चाइना की बुलेट ट्रेन चलती है। बल्कि इतनी तेजी से तो गोगा चावलों की प्लेट अपने मुंह में फेंकता है। वाकई मियाँ साहब, आपने मैशत को जो गिरने से बचाया ना, वो कारनामा है आपका। गौरी साहब जी, इस गिरती हुई मईशत को तो मैंने डाइव लगा के गिरने से ऐन 2 सेंटीमीटर पहले उठाया है। वाह। मियाँ साहब, वो जनाब को घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करें, संतों से हमारा क्या लेना देना? तो यार लेना देना है संतों से। संतों का पहिया चलेगा तो तुम्हें कोई सदका खैरात देगा ना। मियाँ साहब, वाकई कोई घरेलू सार्फिन के लिए भी कुछ सस्ता पैकेज अनाउंस करें। जी, मैं ये समझता हूँ कि घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली सस्ती होनी चाहिए, जी और इंशाल्लाह करेंगे। मगर थैला साहब, एक बात तो बताएं, आपने बिजली का करना क्या है? स्विच तक आपका हाथ तो पहुंचता नहीं है। मियाँ साहब, ऐसी भी कोई गल नहीं, थैला 2-3 छाला मार के ना स्विच तक पहुंच जाता। मियाँ साहब, तुसी बिजली सस्ती करो, मैं स्विच थल्ले लवा लांगा। मियाँ साहब, कल खबरां ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ बर्फबारी वाले इलाके 'ਚ गए सो, खैर सी? ओ भाई, वो चित्राल में ना संगे बुनियाद रखने के लिए गए थे दानिश स्कूल का। अच्छा, स्कूल का इफ्तिताह करने गए थे। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ बर्फ वाले गोले मारन गया सां। हद करते हैं आप गौरी साहब। जनाब, आपके इस खादम ने वहां पे चित्राल में दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया है। दानिश स्कूल की संगे बुनियाद रखी है। क्या बात। आपके तो करीब से भी नहीं ना गुजरी दानिश। आप तो सिर्फ मेरे पास तुम हो वाले दानिश को जानते हैं। ये अल्लाह के फजल से और उसके बेपाया करम से दानिश स्कूल भी आपके इस खादिम का एक कारनामा है। और हमने दानिश स्कूल उन इलाकों में बनाए हैं जहाँ पे इस लेवल की तालीम के हवाले से लोग सोच भी नहीं सकते थे। वाह। अच्छा मियाँ साहब, अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदे में तोसी हो गई है, कतर और तुर्किया की काविशें रंग ले आई। जी बिल्कुल रंग ले आई हैं, मगर अब ये सारा डिपेंड करता है अफगानी हुकूमत पे, क्योंकि हम अब बैरूनी मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो बेजा मुदाखलत है, इसका नतीजा अगर किसी ने देखना है तो जाके नरेंद्र मोदी का मुंह देख लें। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने मुल्क के अंदर बैरूनी मुदाखलत हमें किसी तौर भी
अब बर्दाश्त नहीं है। जी बिल्कुल मियाँ साहब, ये बेजा मुदाखलत को लेकर तो बाकी ममालिक भी अफगानिस्तान को एहसास दिला रहे हैं। जी अली मुमताज साहब, वो तो हर शख्स उनको ये एहसास दिला रहा है कि भाई आप ये जो पाकिस्तान में बेजा मुदाखलत कर रहे हैं ये गलत है, मगर उन्होंने समझ नहीं आन रही। पता नहीं की वड्डियां पग्गां बन बन के उन्होंने मत मारी गई मैनू तो इंज लगता है कि जेडे बिस्तरे ते सौंदे ने सवेरे उठ के उसे बिस्तरे दी पग सिर ते लपेट के ते बाहर निकल जाते हैं। अस मियाँ साहब पहाड़ां उत्ते फिरदे ने, गिट्टियां च रोड़े वज वज के इन्हां दी मत मारी जांदी। वो गोगा जी, वो इतने भी भोले नहीं हैं। ये अफगान दरअसल आजकल उनका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा है और उनको लगता है कि वहां से 4 पैसे मिल जाएंगे और अपना काम चला लेंगे, क्योंकि हमेशा से लालची तो रहे हैं ना, किराए के जंगजू, वरना भोले इतने नहीं है वो। और आप ये देखें कि मदाखलत उस मुल्क में कर रहे हैं जो 40 साल से इनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। वो क्या कहते हैं कि साढ़े ही कोफ्ते थे सानू ही में हो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोच रहा हूं कि एक ताजमहल बनवाऊं, मगर समझ में नहीं आ रहा किसकी मोहब्बत में बनवाऊं। तुम रोटियों की मोहब्बत में बनवाओ। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, दिलचस्प और हैरत अंगेज न्यूज जेम्स बॉन्ड 009 तो आपकी खिदमत हाजिर है। यार तुम्हें हाजिर खिदमत भी नहीं कहना आता? एक्सक्यूज मी, किसी वक्त भी जो न्यूज एंकर होता है वो फंबल हो सकता है। नायरीन, हाजिर खिदमत है। नायरीन, आज जो आपको खबर सुनाने वाला हूं वो भी इंतहाई दिलचस्प है। नायरीन, खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान के शहर सरगोदा में अमरीकी सदर की रिहायशगाह यानी व्हाइट हाउस की तामीर। सरगोदा में? यार आपने कान साफ नहीं कराए हुए, सरगोदा ही कहा है मैंने। 1 एकड़ रकबे पर फैली हुई ये 3 मंजिला इमारत ना सिर्फ रिहायश के लिए बनाई जा रही है, बल्कि अपनी खूबसूरती और मुनफरद तर्ज तामीर की वजह से एक नया सियाहती मरकज और लोगों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करा चुकी है। यार तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना होगा? अगर कोई न्यूज एंकर गलती करे तो साथ वाले एंकर उसको कवर करते हैं। वो क्या सियाने कहते हैं कि दानिश्वर दानिश्वरां दियां भैणां होंदियां ने। ओ यार, मज्जां दियां भैणां होंदियां ने भाई। यार मझ भी बड़ी दानिश्वर होंदी है, तेनू नहीं पता? अच्छा, वैसे तो दुनिया भर में सिर्फ जड़वा बच्चे ही नहीं पैदा होते जी। इंसानों की शक्लें ही नहीं एक दूसरे से मिलती, बल्कि एक दूसरे से मिलती जुलती शक्लों की इमारतें भी पाई जाती हैं। हाँ जी। फर्क ये होता है कि शक्लें कुदरत की तरफ से मिलती हैं और इमारतें इंसान मुतासर होकर बनाते हैं। वाह। जैसे मैंने आपको ये खबर सुनाई है कि सरगोदा के हमारे एक भाई के अंदर ये ख्वाहिश जागी होगी कि यार मैं भी हल्का फुल्का मकामी सदर ट्रंप बन के देखूं। चाहे आलमी सतह पर वो बेचारा जंगे नहीं रुकवा सकेगा, महल्ले दियां लड़ाइयां तो छिड़ा ही सकेगा ना। अब महल्लेदार भी जब उसको मिलने के लिए आया करेंगे तो किसी को किम जॉन बन के आना पड़ेगा, किसी को प्यूटन बन के आना पड़ेगा, कोई जेलेंस्की बन के आएगा। और मालिक जो है व्हाइट हाउस का वो भी बाल अपने गोल्डन करके तो सिरे सिरे लॉन्च फिरे करेगा। अच्छा, ये 3 मंजिला इमारत ना सिर्फ रिहायश के लिए बनाई जा रही है, बल्कि अपनी खूबसूरती और मुनफरद तर्जे तामीर की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज भी बन चुकी है। ये इमारत सफेद चमकदार दीवारों, ऊंचे गुंबदों और अमरीकी तर्ज की खिड़कियों के बायस बिल्कुल ऐसा तासुर देती है जैसे कोई शख्स वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में मौजूद है। 4 साल से इस जेरे तामीर इमारत में बेहतरीन मायार का मार्बल और खसूसी पेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वाह। और हले मुकम्मल नहीं हुई, मगर लोग उसके सामने तस्वीरें खिंचा खिंचा के धड़ाधड़ मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। और शहरियों ने यह मुतालबा भी किया है कि हुकूमत इस मुकाम को ट्रैवल लैंडमार्क करार दे।
ताकि ये बाकायदा सियाहती मुकाम बन सके। सही। इस खूबसूरत इमारत के इर्द गिर्द तफरीही पार्क, कैफे, फोटो गैलरी बनाने का भी मंसूबा येरे गौर है, ताकि आवाम को एक मुकम्मल तफरी मिल सके। और जब गौरी ने उधर जाके फिरना है ना, तो लोगों ने कहना यार सिर्फ गौरी नहीं, अमेरिका च काले भी है। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस की 3 नकलें मौजूद हैं। अच्छा। यस। फिर चीन, इराक, युगांडा और ऑस्ट्रिया में भी व्हाइट हाउस मौजूद हैं। वाह जी। यानी बिल्कुल उस जैसी ही इमारतें बनाई जा चुकी। हाँ जी। वैसे अजीजी, इमारतों को कॉपी करके इमारत बनाने का रिवाज अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है। जी हाँ, जैसे एफिल टावर है, पेरिस के अलावा अमेरिका में भी मौजूद है। जी। बल्कि अमेरिकन भी छो साढ़े थे, लाहौर च भी है। हाँ जी। आपको पेरिस के एफिल टावर के लिए तो वीजा लेना पड़ता है। जी। तो अपने लाहौर के एफिल टावर को देखने के लिए रक्षा लेना पड़ता है। ना कोई वीजा ना कोई टिकट, जाओ जाके देखो एफिल टावर। हाँ, और उधर जाने के लिए आपको एयरपोर्ट से स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल से ही लोकेशन लगाने की जरूरत है। बस ये फर्क जरूर है कि हमारा जो लाहौर वाला एफिल टावर है, वो आप ये कह सकते हैं कि एफिल टावरों का थैला है। कद में जरा छोटा है, वैसे उसी तरह कोई बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। जी। फिर जापान के शहर टोक्यो में भी एक एफिल टावर मौजूद है, अच्छा। जिसे टोक्यो टावर कहा जाता है। वाह। इसके अलावा जापान के शहर नगोया में भी एफिल टावर है, लो। जिसे नगोया टावर कहा जाता है। चीन के शहर शेंजन और हंगजू में भी एफिल टावर की नकल मौजूद है। वाह जी वाह। फिर मैक्सिको का शहर है गोम्स प्लासियो, जी। उसमें भी सेम टू सेम एफिल टावर मौजूद है। तो यार मुझे क्या बताते हो, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, अब आपको बताता हूं ताजमहल का। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, आप जानते हैं ताजमहल। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इसकी भी 8-10 फोटो कापियां दुनिया में मौजूद हैं भाई जी। एडा केड़ा अजूबा। यस, हुण ते मिस्त्री बड़े बरीक आ गए ने। मुगलों के दौर च ते बेचारे मिस्त्री साइकिल ते आते सन। अब तो हर मिस्त्री के पास नवी मोटरसाइकिल होती है। असली एक ही है जो आगरा में बना हुआ है। हाँ जी। बाकी जो ताजमहल की कापियां बनी हुई हैं, उनमें से किसी पे ईद मुबारक लिखा हुआ है, किसी ने शफी मंजिल लहाया हुआ है, किसी ने ताजमहल पे टोनी बिल्डिंग लहाया हुआ है। अभी चंद साल पहले एक इंडियन शहरी आनंद प्रकाश ने बुरहानपुर में अपनी बीवी के लिए तारीखी ताजमहल जैसी बिल्डिंग बनवाई है। अच्छा। वाह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी बीवी अभी जिंदा है और वो ताजमहल के अंदर ही रहायश पजीर है, इसलिए वो कभी कभी दुखी होता है ताजमहल तमीर करा के। अब बादशाह तो बेचारा फौत हो गया, तो बीवी भी फौत हो गई, तो ये तो अभी जिंदा है और बीवी भी पीछे ही फिरन रही। कदी कदी कहता होना कि क्यों मैं इन्हें पैसे लाते, बोलना तो फिर इन्हें मेरे नाल औखा ही है, क्यों लाते। बादशाह दी तो बीवी फौत हो गई सी, और जिंदा होंदी तो ना ही बनाता ताजमहल। अच्छा, आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि इस आनंद प्रकाश ने ना जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मैंने अपनी बीवी को ऐसे ही मजाक में कहा था कि जब आप फौत हो जाएंगी ना तो मैं आपके लिए ताजमहल बनवाऊंगा। तो मेरी बीवी ने कहा कि तू रहने दे ताजमहल, मैं ले जिंदा रहना चाहनी। तो कहता फिर मैंने कहा कि चलो मैं फिर अभी बनवा देता हूं ताकि आप फिर खुद ही उसमें रह सके। तो कहता मैनू पता नहीं सी कि बीवी फौत होई होवे ते फिर ताजमहल दा मजा आंदा है। अच्छा, फिर ताजमहल की एक फोटो कॉपी आगरा के करीब ही एक शहर है औरंगाबाद जी, उसमें भी मौजूद है। अच्छा। पहली नजर में वो ताजमहल ही लगता है, मगर वो आगरे वाला ताजमहल नहीं है जी। ये जो इमारत है इसे मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां की याद में तामीर कराया था। वाह। अच्छा, ताजमहल आगरा से इसकी मुशाबहत तो है जी जी। लेकिन उस तरह का बड़ा या रोब दबदबे वाला नहीं है, इसलिए वहां पे लोग इसे गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं।
और मैंने सुना है, शायद ऐसा हो, या शायद सुना है, या मेरे दिल में है जी कि ये जो गरीबों का ताजमहल है ना, ये अगे कुकड़ दाल भी वेख दी है। होगा लाइमन, होगा गरीबों का ताजमहल जो है। गरीबों ने भी आखिर खाना है, कहाँ से खाएंगे? हाँ जी, पापड़ों वाले भी उधर फिर रहे होंगे, कोई ताजमहल दे बरांडे च कुछ छलियां भी भुनन दिया होगा। अच्छा, फिर अमरीकी शहर अटलांटिक सिटी, जी, जिसे जुआ सिटी भी कहते हैं, अच्छा, वहां पे भी एक ताजमहल मौजूद है जिसे ट्रंप का ताजमहल कहा जाता है। अच्छा यहाँ ताजमहल जैसा सफेद नहीं है, बल्कि इसमें कई रंग भी इस्तेमाल किए गए, सही मगर मुशाबहत उसकी ताजमहल जैसी ही है। जी 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 हाँ जी। और अब सुना है कि वो खत्म करके ना, तोड़ भन करके उसे जरा जदीद इमारत बना दिया गया है। अच्छा यानी आजकल की डिजाइनिंग कर दी गई है। सही इसके अलावा एक मशहूर ताजमहल बांग्लादेश में भी है। अच्छा जी बांग्लादेश में एक फिल्म साज है एहसानुल्लाह, उन्होंने अपनी फिल्म की तैयारी के सिलसिले में ताजमहल की नकल तैयार कराई थी जी जी और इस तवक्को का इजहार किया कि ये खूबसूरत इमारत दुनिया भर से सियाहों को बांग्लादेश की जानिब खींच के लाएगी। अब देखे ना जरा कि फिल्म की शूटिंग के लिए ताजमहल बनवा लिया, तो जिन्होंने कहा कि इसके बाद सियाह भी इसे अलजाए करेंगे। बिल्कुल ये ढाका से कुछ ही दूर एक गांव में मौजूद है। अच्छा हाँ, और वहां पे सियाहों का रश लगा होता है। वाह बीबीसी की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, इंडिया में 5 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ताजमहल भी मौजूद है, अच्छा जो तमिलनाडु में एक बेटे ने मां की मोहब्बत में तामीर कराया। अरे वाह, वाह बादशाह ने तो बीवी दे इश्क च बनाया है, जी तो दूसरे ने देखो मस्कीन ने अपनी माँ की मोहब्बत में बना दिया। वाह अच्छा, ये जो माँ की मोहब्बत में जिसने बनाया है ना जी ताजमहल, ये तमिलनाडु के एक ताजर हैं अमीरुद्दीन शेख जी उनका कहना है कि 2020 में जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैंने सोचा कि उनकी याद में कुछ बनवाना चाहिए। वाह, हाय तो कहते ताजमहल तो मेरे येन में ही नहीं था, मगर जब शुरू हो गया तो मैं पैसे लगाने शुरू हो गया, तो होली होली ताजमहल लड़का ही बन गया। वाह कहता मैंने तो ऐसा नहीं था सोचा, मगर वो बन गया। मगर कहता कि बनने के बावजूद मुझे ये एहसास होता है कि माँ का हक मैंने अदा नहीं किया। हाय 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 यानी ताजमहल बनाने के लिए महबूबा की या बीवी की मोहब्बत जरूरी नहीं है, मोहब्बत होनी चाहिए, किसी की भी हो। यार मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ताजमहल बनवाऊं, मगर समझ में नहीं आ रहा किसकी मोहब्बत में बनवाऊं। वाह, तुम रोटियों की मोहब्बत में बनवाओ और वो बनवा के ना ताजमहल, उसके ऊपर लिखा दो तंदूर महल और उसके आगे पौधों की जगह सारी हांडियां रख दो। ताजमहल के अंदर से लोग रोटियां लें और बागीचे से सालन लेके तो लॉन में बैठ के खाएं। आइडिया अच्छा है, मगर अजीजी तंदूर महल अच्छा नहीं लगेगा। गोगे तुम लंगर महल रखवा लेना। अच्छा, एक और आपको मैं ये की चीज बता दूं, जी सिर्फ ताजमहल ही नहीं और भी बड़े बड़े काम हुए हैं। अच्छा फैसलाबाद में एक रिजॉर्ट मौजूद है जो बिल्कुल टाइटैनिक की तर्ज का बना हुआ है। अच्छा वाह हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल टाइटैनिक की शक्ल का है। और उस बंदे ने अक्लमंदी ये की है कि खुश्की पे बनाया है हाय ताकि डूब ही न सके। अच्छा, जो लंदन का गोल्डन ब्रिज है जी उसकी भी हूबहू कॉपी मौजूद है। जेम्स बॉन्ड किसी ने हैराम मिस्र की कॉपी नहीं की? देखो ना यार, है को तुक बनता है, हरामे मिस्र की कापी नहीं की, तुसी कर लो जी ओदी कापी और दसना कि साडे दादा अबू सन ने जेड़े फिरौन ने उन्होंने बनवाया सी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की क्या 3 फिल्मां दी ऑफर हुई है मैनू, 1 2 3 3 फिल्मां दी। वाह वाह, ओदे च कोई चुड़ैल दा रोल सी। अच्छा जी, ये घरेलू झगड़े आजकल इस हद तक बढ़ जाते हैं कि नाकाबिले यकीन छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से अलहदा होने पर तैयार खड़े हो जाते हैं। और आप देखें कि जो तलाक की शरह है वो अब किस हद तक बढ़ चुकी हुई है, और ज़रा सी बात पर कहते हैं जी हम एक दूसरे के साथ एक दिन भी नहीं रह सकते। एक दिन ते की मैं इहदे नाल 1 मिनट भी ना गुजारा। बस कर दो बेगम, मैंने भी तो इतने साल आपके साथ गुजारे हैं,
खुश नसीब है तू ते अपनी जिंदगी गुजार ली ना, चंगी भली जिंदगी गुजारी है कि मैं तेनू मिल गई सा। लो जी, इन्हां दी लड़ाई तो मैनू पता चल गया कि रिजल्ट की निकलना है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ बीवी पंजाबी च लड़ रही है ना, जी जी ਇਹਨੇ नहीं जी ਇਹਨੂੰ माफ करना, हाय और ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਉਰਦੂ ਚ लड़ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਖਿਏ ਵੇਖਿਏ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇ ਸਰਕਸ ਚ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तेरे पीछे। नहीं जी, पता लग रहा है, पता लग रहा है। कूल हो जाएं स्वीटी, कूल हो जाएं प्लीज। कूल की मैं पानी से छाल मार दिया, कूल किन्नी को जमा आले दुआले बर्फ ला लवा। आप ऐसे करती हैं मेरे दिल में कहूँ होता है। वाह 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 वाह, ये अली मुमताज साहब केड़े जंगल चो जोड़ा फड़िया जी। एक्सक्यूज मी, की क्या है? 3 फिल्मां दी ऑफर हुई है मैनू, 1 2 3 3 फिल्मां दी। वाह वाह, ओदे च कोई चुड़ैल दा रोल सी। सेकंड हीरोइन। बीबी आप बैठे, तशरीफ रखें, मैं इन्हें बताता हूँ। 10 जरा इन्हों जी। 10 जरा इन्हों कि मैं कितनी दुखी औरत हूं। हाय अच्छा अजीजी, ये अमेरिका के शहर वाशिंगटन में रहने वाला एक जोड़ा है। ओ अमेरिका च ते झुगियां ने। वे तीले दे टोकरे बना के बेचन आ रहा, उत्थे मेरा अपना फ्लैट है। यार ये 25 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, और अब मामूली सी बात पर ये खातून अपने खावन से तलाक लेना चाह रही हैं। मामूली बात, मामूली बात। मैं तनकी दसा अली मुमताज साहब। नहीं कुछ तो दसो ना, पता तो लगे कि इन्हें कीता कि ये डंगर ने। भाईजान मैं तन दसनी है। एक्सक्यूज मी टू द हेडमास्टर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से आई एम थर्स्टी करो। वाह 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 वाह, नहीं ये तो पता लग गया कि तुहानू अंग्रेजी आंदी है। हुण ये दसो कि इन्हें की कीता है। मेरी सालगिरह दे केक दा आखिरी टुकड़ा बचिया सी, ਉਹ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ओहो, ਐਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕੇਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡੱਬਾ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇ। मुझसे कसम चुकवा लो, मैंने नहीं खाया टुकड़ा स्वीटी। खबरदार जी, मैंने स्वीटी किया थे, डब्बे च अमरूद रखे सी ना, आज तो बाद में तेरे लिए अमरूद ही आ। बहुत अच्छे। अपनी लड़ाई च हुण अमरूद तो ना दिल चढ़ाओ साडा। भाईजान मैनू तलाक चाहिए। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैनू तलाक चाहिए बस। ओहो स्वीटी, क्यों एक केक के टुकड़े की खातिर घर उजाड़ रही हो? समझो मेरी बात, मैं आपकी हर बात को मानता हूँ, आपको शॉपिंग कराता हूँ, सीजन में 4-4 सूट लेके देता हूँ, मैं अपनी पैंट शर्ट नहीं लेता। हाय अच्छा मेरे तेन 4 सूट याद ने, मेरी सहेलियां ने वेख्या ने, उन्होंने देखा मैं हर महीने उन्होंने 4-4 सूट लैके देंदे ने, बल्कि हर हफ्ते 4-4 सूट लैके देंदे ने, कदे नहीं उन्होंने जितलाया। ते तू साल च ये 6 महीने च 4 सूट लेते ते प्रोग्राम च दस रहे हैं। ओहो, अभी तो मैंने आपको उस दिन सूट लेके दिया था जिस दिन आपने अपनी बहन की तरफ जाना था, उसके बच्चे ने साबुन खा लिया था। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ था। ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਐ ਬਦੋਮਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। स्वीटी क्यों तमाशा बना रही हो मेरी और जिंदगी? तमाशा तू बना रहे हैं और नहीं बना रही। देखे भाई, वाशिंगटन च केड़े बच्चे ने साबन खा लिया सी? इनकी फैमिली में बच्चे खा लेते हैं। तो क्यों लड़ रहे हो? सानू साफ नजर आ रहा है बाजी होरां दी फैमिली च बच्चे साबन खांदे ने, भाईजान दी फैमिली च बच्चे मिट्टी खांदे ने। तुसी क्यों आपस च लड़ रहे हो? बस एक केक का टुकड़ा, बस मुंह का जायका तब्दील करने के लिए मैंने खा लिया। क्यों मुंह दा जायका क्यों तब्दील करना चाहता सैं? को निम खा बैठा सैं? तू मुंह दा जायका तब्दील करना चाहना से ना, ते मैं खावन तब्दील करना चाहनी हां। वाह रे वाह, अमेरिकन औरत है जी, ते दलेरी नाल कह देंदियां। ਵਾਹ ਵਾਹ। चश्मा चेंज कर ले, मैं सॉरी कर लेता हूँ आपसे। ना सॉरी, मैनू तलाक चाहिए इत्थे 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 हुणे इस वेले। ਲਓ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਟੀ ਸਵੀਟੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਜੀ ਜਰੀਨਾ ਵਰਗੀਆਂ।
एक्सक्यूज मी, मेरा नाम पेंजी है। एक महीना मैंने स्वीटी स्वीटी कहंदा है। ओहो स्वीटी, असली नाम नहीं बताते, अकाउंट हैंग कर लेंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 150 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ। ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, 150 ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 55 ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओहो स्वीटी, ऐसे मैं लेट डाउन हो रहा हूँ। शाबाश, लेट डाउन हो रहा हूँ। तू केड़ा इत्थे ट्रंप दा मैसेज लेके आया है? वैसे सर हुआ क्या है, किस बात की लड़ाई पड़ गई इनके दरमियान? वो खबर नहीं पड़ी आप लोगों ने? अमेरिका का एक जोड़ा वाशिंगटन का शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। दोस्त अहबाब को बुलाया गया, बड़ा एहतमाम हुआ, केक काटा गया। उस तकरीब के बाद बीवी ने कहा शौहर से कि केक का एक जो टुकड़ा बचा है इसको फ्रिज में रख दो, मैं सुबह में खाऊंगी। उसने उसकी बात पर गौर नहीं किया शौहर ने, और उसने वो केक का टुकड़ा खा लिया। अगले रोज जब बीवी को पता चला कि वो केक का टुकड़ा तो फ्रिज में है ही नहीं, तो उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी, मुझे तुमसे अलहदा होना है। अली मुमताज साहब, जिस शख्स ने मेरे कहने ते केक दा टोटा नहीं जे छड्या, मैं ओदे टोटे कर दियागी, टोटे कर दियागी। ਨਾ ਬਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, 250-300 ਟੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤਲਾਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। लो, और कितना का डैमेज करोगी मेरी पर्सनैलिटी को? वे केड़ी पर्सनैलिटी वे, ट्रकां ते बोरे लदन वालिया। वे केड़ी पर्सनैलिटी, कमीज ला के कोठे लिबन वालिया। वे केड़ी पर्सनैलिटी, हंदवाना मोढे ते रख के फोटो खिंचवाण वालिया। जितनी मर्जी जुगते कर लो, मुझे अकेला छोड़ के ना जाना, मैं गवाच जाता हूँ। गवाच जा, मेरे लोग गवाच जा। अमरीका च ट्रक भी ते चोरी होण डे ने। अली मुमताज साहब, जे ਇਹਦੇ ਕੋਲ मैं तलाक ले ला ते मैनू अपना लोगे? यार क्या फजूल बात कर रही हैं आप? ये ज़हन में रखना, अगर तुम्हें किसी ने अपना भी लिया तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दे परे मर, एडा तू मेरा प्लेठी दा मुंडा। आंटी वैसे क्यों आप इतनी मामूली सी बात पे तलाक ले रही हैं? वे काका गुलेरी, तेरे वास्ते मामूली गल होएगी, मैं ते सारी जिंदगी तेनू भुगतन डई हां। कदी मेरी सालन वाली प्लेट च बोटी चुक के खा जांदा है, कदी बर्गर अद्धा अद्धा करके वड्डा पीस आप ला लेंदा ते छोटा मैनू दे दिंदा है। एक दिन मैं कुल्फी खान दी से, मैंने कहंदे एक चक्की दे दे, मैं चक्की वास्ते हाथ अंदर कीता, मेरा हाथ पड़ के सारी कुल्फी खा गया। स्वीटी, टेस्टी इतनी सी छोड़ने का दिल ही नहीं चाह रहा था। पर मैं तेनू छड्डन लगी है, मैनू तलाक चाहिए। यार तू ना घबरा यार, इस औरत ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ। आप क्यों बात को तूल दे रहे हैं? आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? कोई जरूरत नहीं मैंने समझाने दी। अली मुमताज साहब, मैं गली दी नुक्कड़ तो फिल्टर तो सारियां बोतलां पानी दी भर के लियानी आ, सवेरे साडे उठण तो पहले सारियां बोतलां पी जांदा है। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਰਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ? भाईजान बनवाई सी, कमेटी वाले ढा गए। भाईजान, असल में बात ये है कि मैं जब राइटिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे प्यास लगती है। क्या राइटिंग? जी जी, मैं अपनी जिंदगी पे किताब लिख रहा हूँ। उस किताब पे तो फिर शुरू से लेके आखिर तक रोटी रोटी होगी। सिर्फ बाहर गत्ते ते सालन बनया होएगा, अंदर 600 रोटियां दी किताब होनी है। ओ बीबी, मेरी बात सुनो, इतनी छोटी छोटी बातों पर जिंदगी के इतने बड़े फैसले करके जिंदगी को तबाह नहीं करते हैं। चलो अब थैंक यू बोल दो। कहदा थैंक यू, मैं ते अपने भरावां नूं भी फोन कर दिता है कि तैयार हो जाओ, मैं तलाक लेके आ रही हां ते फ्लोरिडा चलने आ। असल च ओदा फ्लोरिडा दा प्रोग्राम बन गया, ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। केक ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ गौरी साहब। ओहो, खुदा के लिए यार इसको समझाएं। ਭਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। बीबी इधर देखो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं जब भी कॉकपिट से बाहर आया हूँ तो आगे 5-7 सवारियां खड़ी थी मेरे साथ सेल्फी बनवाने के लिए। अरे वाह, और वो कैमरा ऊंचा करके तो एयर होस्टेस से पूछ रही थी कि पायलट साहब किधर हैं। अच्छा जी। यार एक मिनट अजीजी रुको, मुजफ्फर कोई बात करना चाह रहा था। जी जी
नहीं, मेरा ख्याल है बात नहीं करना चाह रहा, वो सांस लेना चाह रहा। मुजफ्फर डोंट वरी, हम बातें कर रहे हैं, तुम सांस लेते रहो। और अगर मुश्किल पेश आ रही है तो छोटे छोटे करके ले लो। तो यार मेरी बात तो सुनो। बताओ बताओ, बात करना चाह रहे हो या आराम करना चाह रहे हो? मेरा ख्याल है आराम ही करना चाह रहा है, बात करना तो कभी ऐसी मुश्किल तो न थी। एक दफा मेरे सामने इसने एक बड़ा लंबा फिकरा बोला था तो ये बलहोश हो गया था। और ऐसा जिद्दी आदमी है, होश में आने के बाद कहता है कि मैं बात अपनी आज पूरी करके जाऊं। मैंने फिर बड़ी मिन्नतें की, मैंने कहा यार फिक्र ना करो, प्रोग्राम का टाइम पूरा हो गया, डोंट वरी, तुम जाओ आराम से घर। ओ भाई, मैं इसीलिए अली साहब को इशारा कर रहा था, मुझे पता था आप लोगों से बात की तो आपने उल्टा मेरे पीछे पड़ जाना है। पड़ जाना क्या मतलब? तुम हमें इंसान नहीं समझते? समझता हूँ, लेकिन आप इंसानों वाली हरकत भी तो करें ना। वाह रे वाह, आज तो मुजफ्फर एक ही दिन में कितने सारे मुतालबे कर रहे हैं। हाँ जी। पहले बात करने का मुतालबा कर रहे हैं, जी। फिर इंसानियत का मुतालबा कर रहे हैं। चलो करो बात, करो करो, कोई बात नहीं। अब बस तुम सीधा बात कर दो, कोई और मुतालबा ना करना प्लीज, तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती। बात करो और कोई इंसानों वाली बात करना। मैंने बताना ये था कि मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। नहीं, ये बात तो वैसे इंसानों वाली। एक मिनट गौरी साहब, आगे तो सुन लो ना, इथों तक तो चलो इंसानों वाली हरकत ही है, आगे तो सजी अगे की है। जी, ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैं एक बहुत बड़ा जहाज उड़ा रहा हूँ। ओही गल होई ना, ओही गल होई ना। अच्छा, यार पहले बात तो सुन लो पूरी। सुन रहे हैं जनाब, सुन रहे हैं। उसमें कोई 600 सवारी बैठी हुई है वाह, और मैं अकेला उसको लेके जा रहा हूँ। देखो ना यार, सारी गल ही गलत है। पहली गल तो ये कि कागज वाले जहाज 600 बंदा बह ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा कागज वाला जहाज ही उड़ सकता है। बल्कि वो भी मैं इसे कहूंगा कि एहतियातन ना ही हाथ डालना। कागज वाला जहाज भी किसी वक्त चक्कर लगा के तो आगे सीधा मत्थे पे बजता है, और इसके मत्थे पे अगर कागज वाला जहाज भी बजिया तो इन्हें पीछे उछल के पिछली कंध च जा बजना। और भाई वो 600 सवारियों का भी बता रहे हैं। तुसी भुगतो भाई जी इसी के बारे। यार उसकी बात तो सुन लो, सुनाओ यार क्या कह रहे हो? अली साहब, मैं जहाज लेके जा रहा हूँ। वो नहीं हटेगा, लेके जाएगा। अरे जहाज लेके जाएगा तो तुसी देखना किसी ना किसी बच्चे ने रोन लग पैना। क्योंकि बच्चियां दा जहाज ले जाओ तो बड़ा रोंदे ने। और भाई बच्चों वाला जहाज नहीं, 600 सवारियां लेके जा रहे हैं खुद। हाँ जी, जहाज। हाँ, और अड्डा कौन रहा है? खुद। वाह वाह वाह, अच्छा जी, चलो जी, सानू की अली मुमताज साहब जानते हो जान। यार सुनाओ सुनाओ तुम। अली साहब, मैं जहाज लेके जा रहा हूँ, रास्ते में एयर पॉकेट आई है। वही गल हुई ना, वही गल हुई ना, एयर पॉकेट आ गई है। उस बेचारे दी अपनी पॉकेट च तुसी मोबाइल फोन पा दियो ना तो वक्खी परने डिग पैंदा है। ते जहाज दी एयर पॉकेट आई होएगी तो फिर की होया होएगा, ये खुद अंदाजा ला। अजीजी मत करो यार, बात करने दो उससे। अच्छा जी, एयर पॉकेट आ गई, फिर जहाज को एकदम झटका लगा है और सारी सवारियों ने चीखना शुरू कर दिया है। और सवारियां एयर पॉकेट की वजह से नहीं चीखी। जी। जब एयर पॉकेट आई है ना तो ये उड़ के छत में खुब गया है। इस वजह से सवारियां चीखेंगे कि हुण पायलट किथों ले आवांगे। ओ यार सुनो तो सही, सवारियां सब घबरा गई हैं। मैंने सवारियों से कहा है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। तो सवारियों ने आगे से कहा नहीं बकवास नहीं करो। अजीजी, आप जहाज में सफर करते रहते हो, कभी सुना है कि किसी सवारी ने पायलट से कहा हो कि आप बकवास ना करो? मैंने आज तक जिन जहाजों पे सफर किया है ना, उसमें सच्ची मुच्ची के पायलट बैठे होते हैं, खिडौने वाले पायलट नहीं बैठे होते। यार मुजफ्फर, 600 सवारी बैठी है, गौर से देख लो, जहाज है कि वामी एक्सप्रेस है? और यार तुम मुझे सुनाओ, उनकी खैर है, उनकी परवाह ना करो। अली साहब, मैंने जो ही जहाज को संभाला है तो मुझे कुड़ाल पड़ गया। पड़ जाता है कुड़ाल। और नहीं भाई, जैसे ही जहाज संभला है तो सारी सवारियों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जहाज के दरवाजे बंद थे, वरना ऐसी चीज के सामने ताली बजाएं तो ये उड़ भी जाती है। मुजफ्फर यार ये बताओ कि तुम असली वाले जहाज की बात कर रहे हो ना, या वो जो सिगरेट पी के सड़क पर गिरे हुए होते हैं जहाज, उनकी बात कर रहे हो? अली साहब, असली जहाज असली,
किसी एयरलाइन का जहाज था। मेरी बैड लक के मैं ख्वाब में नाम नहीं पढ़ सका। नहीं, उन जहाजों पे नाम लिखे भी नहीं होते, वो जो पौधों के ऊपर उड़ रहे होते। फिर वही बात, ओ भाई असली सवारियों वाले जहाज की बात कर रहा हूँ। अच्छा यार, सबने क्लैप की, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर फिर वो जो जहाज में एयर होस्टेस थी, उन्होंने सब सवारियों को बताया कि ये तो इतने बहादुर पायलट हैं कि बड़े बड़े तूफानों में से जहाज को निकाल के ले जाते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एयर होस्टेस आपसे तगड़ी थी या वो भी आपके साइज की थी? यार सेहतमंद सीनियर एयर होस्टेस थी। क्यों मैं फजूल गल कर रहे हैं मुजफ्फर? अब मेरे सामने एक दिन तो पेडिस्टल फैन दे अगो लंघे हैं तो उड़ के कैमरे च वजाएं। कितनी देर तक तो हम ढूंढते रहे हैं कि यार आज मुजफ्फर नहीं आया रिकॉर्डिंग के ऊपर। वो तो ये जो कैमरे पे बैठा हुआ है लड़का इंतजार, ये कहीं स्टैंड ऊंचा करने लगा है तो इसका ध्यान पड़ा है, सलाखों के बीच में फंसा हुआ है। मुजफ्फर छोड़ दो यार, इनकी बात पर बिल्कुल तवज्जो ना दो, ये तुम्हारे ख्वाब से जेलस हैं। तो मुझे सुनाओ। लो जी, मैंने लगता है कि अली साहब अगली बारी दुबई एदे जहाज से जाएंगे। बस फिर क्या होना था अली साहब, मैं जब भी कॉकपिट से बाहर आया हूँ तो आगे 5-7 सवारियां खड़ी थी मेरे साथ सेल्फी बनवाने के लिए। अरे वाह। और वो कैमरा ऊंचा करके तो एयर होस्टेस से पूछ रही थी कि पायलट साहब किधर हैं? अच्छा फिर क्या हुआ? सर फिर जब एयर होस्टेस सवारियों में खाना तकसीम करने लगी हैं तो सब सवारियों ने एक ही आवाज लगाई है कि सबसे पहले पायलट खाना खाएगा। जी, सवारियों को सेल्फियां बनाते हुए ये अंदाजा हो गया ना कि माशाल्लाह जितना सेहतमंद है पायलट, और थोड़ी देर बाद इसको खाना ना मिला तो कौन तूफानों से लड़ेगा। यार अब ऐसे भी कोई बात नहीं, अच्छा भला सेहतमंद है। जी जी, ऐसा सेहतमंद पायलट मैं कहता हूँ कि क्या बात है। जब अपनी सीट पे बैठने लगता है ना तो दूर खड़े होकर एयर होस्टेस को कहता है कि ये मेरी सीट के ऊपर जो हवा वाला लाटू है ये बंद कर। एक दिन पहले भी ये खुला रह गया था तो मुझे लमूनिया हो गया। बेइज्जत हो रहे हो ना आप जहाज निकाल के, चुप करके मोटरसाइकिल निकालते और चले जाते जहां जाना था। अल्लाह माफ करे, पहली दफा जब बैठा था ना जहाज में मुजफ्फर, तो एयर होस्टेस की अनाउंसमेंट पे इस बेचारे ने वो बेल्ट लगा ली ते साह बंद। कितनी देर इशारे ही करता रहा। वो तो शुक्र है किसी सवारी का ध्यान पिया ते उन्हें क्या हाया बेल्ट ते लाओ। अब भाई बेचारा गुजर चला जी। यार एक मिनट ठहरो मुजफ्फर, मुझे ये बताओ कि ये तो खैर ख्वाब है ना, ख्वाब तो ख्वाब होता है, क्या असल में भी कभी जहाज में बैठे हो? जी हाँ, एक ही दफा बैठा है असल में तो। उसके बाद इसने तौबा कर ली। वो क्यों? बस बेचारा उठ के तो जहाज की टॉयलेट में गया है, उधर फारग शारग होके तो इसने वो फ्लश का बटन दबाया है। तो आपको पता है उसका प्रेशर बहुत होता है। बस वो एकदम जब आवाज आई ना तो ये बेचारा उड़ के कम्बोर्ड में फंस गया। ना निकल के बुआ खोलन जोगा, ना बेचारा अंदरों आवाज मारन जोगा। क्योंकि जो फसिया तो लाके दा कुटिया गया, आवाज निकल ही नहीं सी रही। वो तो फिर एयर होस्टेस ने अपनी प्राइवेट चाबी से तो टॉयलेट खोली है, अंदर गई हो बेचारी ते फ्लैश च फसिया इंजन कर रहे हो अजीजी, उस बेचारे ने 1.5 लाख रुपए की टिकट ली है और तुमने उसे कमोड में फंसा दिया। तो यार उसे किसने कहा था कि एयर होस्टेस से पूछे बगैर टॉयलेट में चला जाए? उसे पूछ तो लेना कि अंदर कोई डेंजरस सिस्टम तो नहीं है। वाह, बताओ यार बताओ, बैठे हो कभी जहाज में? जी सर, ये तो ऐसी फजूल बात कर रहे हैं, मैं वाकई जहाज में बैठा हुआ हूँ। एक दफा मैं अपने गांव गया था जहाज में बैठ के। लो, और जिथे दा गांव है ना उथे खोता भी नहीं जाता। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੱਚਰ ਖੋਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਐਡੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤਾ ਜਾਂ ਖੱਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैंने 4 दिन जिंदगी गुजारन दे, आप ही चले जाओ। यार उसका उधर घर है, क्या फजूल बात कर रहे हो? किसी ना किसी तरह तो जाता होगा। जी सर, जब जाता है ना तो ये नीचे खड़ा होकर घुघू बना के आवाज निकालता है। अच्छा। फिर इसके घर वाले ऊपर से रस्सा फेंकते हैं और ये रस्से के साथ चंबड़ के तो ऊपर जाता है। जीजी साहब, मैं माफी चाहता हूँ,
मेरे घर तक सड़क जाती है। तो यार तुम्हारे घर तक सड़क जाती है तो फिर तुम घर क्यों नहीं जाते? यार बता तो रहा हूँ कि जाता हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।